उत्तर प्रदेश के बड़के जिले प्रतापगढ़ के लिए आज का दिन खास रहा। सीएम योगी ने 553.81 करोड़ की 378 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को उत्तर प्रदेश के बड़के जिले के लालगंज में पहुंचे और यहां आयोजित एक जनसभा में 553.81 करोड़ रुपए की 378 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जिले की एक कहावत का जिक्र किया, 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ा। लोगों ने इसे मान लिया। दुनिया में कहीं भी प्रतापगढ़ का आदमी जाता है तो वह वहां पर अपनी छाप छोड़ देता है। सीएम योगी ने कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस की लताड़ लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में आज घोषणा होती थी, 10 साल बाद शिलान्यास बनने में 20 साल लगते थे, तब भी बनता था तो आधा अधूरा रह जाता था। अब अधूरे के लिए जगह नहीं है। हमने पूजा भी की तो पूरे चांद की पूजा की, पूर्णिमा के चांद की पूजा की। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास पहले साल किया तो दूसरे साल उसको तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पिछले 5 साल से सत्ता से बाहर हैं, आज उनके यहाँ दीवारों से किस तरीके से नोट पकड़े जा रहे हैं ये देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से तस्वीरें को आप देख ही रहे होंगे। पिछली सरकारों में दलालों के माध्यम से पैसा पहुंच जाता था और फिर पैसा इस तरीके से दीवारों में चुनवा दिया जाता था। आज उस पैसे को इनकम टैक्स निकाल रहा है। तब गरीब का पैसा गरीब के घर बनाने में खर्च होगा था। जब दीवारों से पैसा निकल रहा है तब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहा था। नोटबंदी का विरोध इसलिए करते थे कि वो काली कमाई सामने आ जाएगी। सीएम योगी ने सभा पर प्रहार करते हुए कहा कि जब मंच पर चाचा भतीजे से मारपीट होती थी तब प्रदेश की जनता का क्या हाल कर रखा था होगा, आप समझ सकते हैं। एक हैंडपंप के लिए पहले सिफारिश लगती थी। हैंडपंप के लिए पिछली सरकारों के नेताओं के पास लोग मजबूर होते थे। 120 गांवों में हम लोग आज पेयजल की सुविधा दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमने माफियाओं के आतंक पर बुलडोजर का वार कर गरीबों वंचितों को अपने घर का उपहार दिया। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार की गुहार के साथ हम आपके बीच आए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये वैक्सीन ऐसे ही काम करेगा जैसे भाजपा सरकार को देखकर दंगाई दूर दूर तक नजर नहीं आते। प्रतापगढ़ से जयशंकर पांडे की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। के मन में गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, निराश्रित परिवारों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ये वोट बैंक की राजनीति करते थे और वोट बैंक की राजनीति भी किस कदर करते थे कि अगर उन्हें लगता था कि हिंदुओं पर गोली चलाने से उनका वोट बैंक बनेगा तो उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए वोट बैंक नहीं, देश की आस्था महत्वपूर्ण है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया। यही फर्क है। पहले की सरकारें राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। पहले की सरकारें कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी, अब कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा होने के साथ ही काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र धाम, काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से बनकर के खड़ा हो गया है। पहले की सरकारें आज भी इस नमूने सरकार के रूप में किस रूप में है? एक पार्टी है भाई बहन की, आप समझ गए होंगे। एक है चाचा भतीजे की और एक है बुआ भतीजे की। ये 3 अन्य पार्टियां हैं। यानी वंशवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे, परिवारवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं। और फिर जब मंच पर चाचा भतीजे के बीच मारपीट होती है तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होता रहा होगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं,
गोली चलाई जाती थी, कावड़ यात्रा को रोकी जाती थी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले आयोजनों को रोका जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जन्माष्टमी के आयोजन भव्यता के साथ ही नहीं हो रहे हैं। आज तो वृंदावन में, मथुरा में रंगोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी धूमधाम के साथ वहां कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज कोई पाबंदी वहां पर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, हर जगह आनंद के साथ अपने उत्सव को आप मना सकते हैं। फर्क साफ है, पहले गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार